बाबर आजम ने जिद दिखाई, लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल पिच पर डटे रहे, लेकिन दूसरे एंड से कोई भी खिलाड़ी उनका साथ नहीं दे पाया और यूं पाकिस्तान एक दफा फिर बांग्लादेश के खिलाफ उस टेस्ट मुकाबले में थोड़ा पीछे रह गया। बाबर आजम के 60 रन, शानदार 60 रन, एक मुश्किल सतह पर और एक प्रेशर कंडीशन में रन तो बनाए। उनकी बात करेंगे, हाईएस्ट रन स्कोरर पाकिस्तान के लिए, लेकिन गैस व्हाट, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर पाकिस्तान के लिए साजिद खान, जो कि एक गेंदबाज हैं। तो फिर शान मसूद हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, सलमान अली आगा हो गए, सऊद शकील हो गए, ये इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जो कंप्लीट बैटर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं और कहीं ना कहीं क्या ये उनके मुंह पर एक तमाचा नहीं है? ये अल्फाज में कहता नहीं हूं अमूमन अपनी वीडियोस में, जो तहजीब का जो दायरा होता है उसमें रहकर क्रिटिसिज्म करता हूं और जब तारीफ की बात आती है तो वो भी खुलकर करता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपका तेज गेंदबाज नहीं, स्पिन गेंदबाज जो है साजिद खान, जिसका रोल ही नहीं है बैटिंग करना, वो आपसे ज्यादा रन बनाता है। और जो पिच मुश्किल जरूर थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि पिच आसान थी, लेकिन बांग्लादेश ने, लिटन कुमार दास ने भी इसी पिच पर बल्लेबाजी की और साजिद खान अगर अटैकिंग क्रिकेट उस इंटेंट, उस अप्रोच के साथ खेल सकता है तो वाई नॉट दीज सुपरस्टार्स। बाबर आजम से आगाज करेंगे, फिर पूरे दिन की बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुझे लगता है थोड़ा फिर पीछे रह गई है। कमबैक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि जाते जाते वो तेज गेंदबाजी ने थोड़े हाथ जरूर दिखाए हैं, लेकिन वी शैल फाइंड आउट इट। सबसे पहले बाबर आजम, मतलब खिलाड़ी इस तरह का है, टी20 में डोमिनेट करके आए थे, बहुत अरसे बाद सर पर वो ताज आया था, वो ट्रॉफी आई थी जिसके बारे में बहुत बार चर्चा हुई कि ट्रॉफी कहां है। ट्रॉफी आई, वो सारी चीजें करने के बाद जब टेस्ट क्रिकेट में आए तो लोगों ने बातें की कि ग्रीन पिच देखकर भाग गया, और लोगों ने ये भी बातें की कि इंजर्ड था ही नहीं, अब वो डर कर भाग गया। आई मीन 14,000 रन इस खिलाड़ी ने बनाए और उसके लिए आप कहते हैं वो डर कर भाग गया। वो ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी, वो इंग्लैंड में सेंचुरी, वर्ल्ड कप में सेंचुरी, कहां कहां बंदे ने परफॉर्म नहीं किया। बुरा वक्त क्या आया कि सारे लोग साथ जोड़ के, और अब वापस एक दफा अपने बल्ले से जवाब देते हुए, और इन मुश्किल कंडीशंस में जहां पाकिस्तान की जल्दी 4 विकेटें गिर चुकी थी, वहां पर वही पुरानी एक सोच, वही एक पुरानी विंटेज बाबर आजम की कला के खड़ा हो गया बंदा, रन बनाने लगा। एट दी एंड सॉफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन 50 रन बनाए, अच्छे 50 रन बनाए, 66% जो है वो स्कोर बाउंड्रीज के थ्रू स्कोर किए। और सबसे जो अच्छी बात इस इनिंग्स की थी वो थी कि पेशेंस दिखाया। अब वो हरी नहीं थे, किसी जल्दी में नहीं थे, वो अपने वो जो उनका फार्मूला है ना बल्लेबाजी करने का, उससे बाहर नहीं किए, उसी डायलेमा में रहकर बल्लेबाजी की। दैट्स बाबर आजम। और 68 रन, 68 यानी 68 रन 100 हो जाता तो बहुत बेहतर हो जाता, पाकिस्तान की पोजीशन भी बेहतर हो जाती, बाबर आजम का कॉन्फिडेंस भी ऊपर चला जाता। बट ये 68 से काम चला जाएगा, ये तूफान से पहले की शांति है। किंग एक दफा फिर आ रहा है, वो अपना क्राउन, वो अपना ताज लेने के लिए, तो वेल डन बाबर आजम। लेकिन उसके अलावा बात करने को कुछ है ही नहीं। अब्दुल्ला फजल और अजहान अवैस जल्दी निकल जाते हैं, नए बच्चे शो कर रहे हैं अपना टैलेंट, तो उनके बारे में ज्यादा बात करना बनता नहीं है, क्योंकि सेलेक्ट किया है तो अब खिलाना पड़ेगा और लंबे समय तक खिलाना पड़ेगा, क्योंकि लड़कों में हुनर है, टैलेंट है। डेब्यू पर 100 अजहान अवैस है, दोनों इनिंग्स में 50, अब्दुल्ला फजल, जहां आपके बड़े बड़े खिलाड़ी वहां भी फेल हो गए थे, लेकिन बच्चों ने परफॉर्म किया था, तो मतलब वी शुड कैरी देम विदाउट एनी डाउट। फिर बात आती है शान मसूद की। कप्तान साहब कर क्या रहे, पीएसएल में तो आपने बहुत रन्स बनाए, पर वहां शायद कंडीशंस अलग थी, यहां पर जब आप आए तो एज अ कैप्टन आपकी परफॉर्मेंस खराब है। और जो आपने बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर टेस्ट में किया था, जो इंग्लैंड के खिलाफ किया, इंग्लैंड के खिलाफ भले ही आप जीते, लेकिन वो साजिद खान और नुमान अली की वजह से जीते। बल्ला आपका बिल्कुल खामोश है, 150 आपके बल्ले से वहां पर आया था। पर अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और कप्तान बने रहना चाहते हैं तो वो 1-2 50 से काम आएगा नहीं, यहाँ रन बनाने पड़ेंगे और मुश्किल कंडीशंस में बनाने पड़ेंगे। फिर सऊद शकील, जिनको टेस्ट का सबसे बड़ा खिलाड़ी का खिताब दिया जा रहा था पिछले 1-1.5 साल पहले कि भाई पाकिस्तान का इस वक्त सबसे टेस्ट का बड़ा प्लेयर है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, सर कहीं पैर कहीं, बिजार काइंड ऑफ बल्लेबाजी। फिर मोहम्मद रिजवान, ऐसा लगता है बुढ़े हो गए, रिफ्लेक्सेस ही नहीं रहे, अब वो फॉर्म कहाँ चली गई, अंदर आती हुई गेंद सीधा जाकर स्टंप्स पर लगी। और इस तरह की गेंद अगर आप ताहिजुल इस्लाम की नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर आप लाइक्स ऑफ, जब आप सुपरस्टार्स के सामने खेलेंगे, चाहे वो राशिद खान हो, इवन कहीं आईपीएल में तो आप खेलते नहीं है कि लीग में सुनील नारायण के सामने आगे, सीपीएल में भी आपकी कारकर्दगी बुरी थी, बिग बैश लीग में भी बुरी थी। तो कहने का मतलब है कि फिर बड़े गेंदबाज जो आपसे तगड़े पहलवान हो उनको कैसे खेलेंगे इस टेक्निक से। क्या कहूं, रिफ्लेक्सेस मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि शायद वो फिटनेस, वो रिफ्लेक्सेस नहीं रही, शायद वो एज भी जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा कम कराई जाती है। ये बताने वाली बात नहीं थी लेकिन बताई जाती है। तो वो 38 उसके आसपास पहुंच चुके हैं, हर कोई विराट कोहली होता नहीं है कि 38 की उम्र में भी वो उसी तरह से खेले। तो ये मेरा पर्सनल तजिया है, व्हाट आई फील आई हैव सेड। तो मतलब कहना तो बनता है, एक सहाफ़ी हूँ। और उसके अलावा कुछ बचता नहीं पाकिस्तान के पास, और जो टेल एंडर्स रन बनाते हैं उसके चलते बांग्लादेश 46 रन की लीड लेता है। पाकिस्तानी गेंदबाजों को बांग्लादेश को 150 के अंदर अंदर आउट करना पड़ेगा, तभी मुकाबले में जान पड़ेगी, क्योंकि 230-240 आपसे चौथे और पांचवें दिन यहाँ पर चेस होना है
नहीं, तीसरे दिन भी आपकी बल्लेबाजी शाम को आई होप के आएगी, तो वहां पर भी मुश्किलात होंगी। अजहान, अवैस, अब्दुल्ला फजल और बाबर आजम, इन 3 खिलाड़ियों पर गेम होगी, लेकिन उससे पहले बल्लेबाजों को आपको 210-20 या इसके नीचे नीचे 200 से नीचे नीचे अगर आप करते हैं आउट, तो तब जो कर यानी कंप्लीट 200 के नीचे जो लीड मिलाकर, तभी आप मुकाबला जीत सकते हैं। वेल डन बाबर आजम। आज की वीडियो में फिलहाल नहीं, बाबर आजम कैसा खेले आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप और मिलते हैं अगले व्लॉग में।